अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोटेक राउटर्स पर YouTube और Facebook जैसी बड़ी डायनामिक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के एक बहुत ही स्मार्ट तरीके को समझेंगे। तो सवाल यह है कि ऐसी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक किया जाए जिसके हजारों आईपी एड्रेसेस मुसलसल बदलते रहते हैं। ये देखें, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक आम चैलेंज है, क्योंकि रिवायती तरीके अक्सर नाकारा होते हैं और राउटर के सीपीयू पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम डायनामिक वेबसाइट के मसले को देखेंगे, फिर आईपी कंटेनर्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद फायरवॉल को लर्न करना सिखाएंगे, फिर ब्लॉक को एक्टिवेट करेंगे, देखेंगे कि किसी खास यूज़र के लिए वीआईपी पास कैसे बनाते हैं, और आखिर में गूगल से जुड़ा एक अहम नुक्ता डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करना इतना मुश्किल होता क्यों है? असल में इसका ताल्लुक इनके बहुत बड़े और हमेशा बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से है। देखिए, जो रिवायती तरीका है उसमें हम बेशुमार आईपीएस का पीछा करते रहते हैं, जिससे सीपीयू का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है और अक्सर काम भी नहीं बनता। लेकिन ये जो आईपी कलेक्शन का तरीका है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये यूजर ट्रैफिक को ही इस्तेमाल करता है आईपीएस ढूंढने के लिए। इससे सीपीयू का इस्तेमाल कम होता है और ये ज्यादा मौसर और डायनामिक है। यानी हर सर्वर आईपी का खुद पीछा करने के बजाय ये तरीका राउटर को वो आईपी सीखने देता है जिनसे यूजर्स असल में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम में सबसे पहला कदम है कंटेनर्स यानी एड्रेस लिस्ट्स बनाना। ये वो लिस्ट्स हैं जहां हमारा राउटर दरियाफ्त किए गए आईपी एड्रेसेस को सेव करेगा। हमें बुनियादी तौर पर 3 एड्रेस लिस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है अलाउ वेबसाइट्स की लिस्ट, जिसमें हम उन लोगों के आईपीज़ रखेंगे जिन्हें एक्सेस देनी है, यानी वीआईपीज़। दूसरी है फेसबुक आईपी कलेक्शन, जो फेसबुक के सारे आईपीज़ जमा करेगी। और तीसरी यूट्यूब आईपी कलेक्शन, जो यूट्यूब के सारे आईपी स्टोर करेगी। अब यहाँ से ये प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। हम अब फायरवॉल को ट्रेन करेंगे, उसे सिखाएंगे कि वो खुद ब खुद आईपीज़ को कैसे पहचाने और उन्हें सही लिस्ट में डाले। इसके सीखने का प्रोसेस बहुत सीधा सा है, 3 स्टेप्स में। देखें, सबसे पहले यूज़र का डिवाइस मान लें facebook.com से कंटेंट रिक्वेस्ट करता है। फिर माइक्रोटेक फायरवॉल इस ट्रैफिक को देखता है और उसमें facebook.com का कीवर्ड पहचान लेता है, और बस फायरवॉल फौरन उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को हमारी फेसबुक आईपी कलेक्शन वाली लिस्ट में शामिल कर देता है। तो फेसबुक के सारे ट्रैफिक को पकड़ने के लिए हम कुछ फिल्टर रूल्स बनाते हैं। ये रूल्स 3 खास कीवर्ड्स को ढूंढते हैं: facebook.com, fbdn.net और facebook.net। जब भी ट्रैफिक में इनमें से कोई भी कीवर्ड मिलता है तो उसके डेस्टिनेशन आईपी को फेसबुक आईपी कलेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम YouTube के लिए भी रूल्स बनाते हैं। यहाँ हम इसके अलग अलग कंटेंट डिलीवरी डोमेन्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि YouTube, googlevideos.com, ytmig.com वगैरह। इससे ये यकीनी हो जाता है कि YouTube से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आईपीज़ हमारी कलेक्शन लिस्ट में आ जाएं। अच्छा, एक और अहम बात, ये लिस्ट हमेशा के लिए भरती नहीं रहती। हर आईपी एड्रेस इस लिस्ट में आमतौर पर यानी बाय डिफ़ॉल्ट 4 दिन के लिए रहता है, उसके बाद खुद ही निकल जाता है। इस टाइम को हम बदल भी सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि लिस्ट्स फ्रेश रहती हैं और इनका साइज़ बेतहाशा नहीं बढ़ता। तो अब जब हमारा आईपी कलेक्शन सिस्टम बन गया है, वक्त है असली ब्लॉक को एक्टिवेट करने का। और इसके लिए हम माइक्रोटेक की रॉ फायरवॉल टेबल का इस्तेमाल करेंगे, जो पैकेट्स को बाकी हर चीज़ से पहले प्रोसेस करती है। इस ब्लॉकिंग रूल की लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। रूल ये कहता है कि प्री राउटिंग चैनल में अगर कोई ट्रैफिक फेसबुक आईपी कलेक्शन या यूट्यूब आईपी कलेक्शन लिस्ट की तरफ जा रहा है तो उसे ड्रॉप कर दो। लेकिन इसमें एक शर्त है, सोर्स एड्रेस अलाउ वेबसाइट्स की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ये जो फ्लैग का निशान है, इसका मतलब है नॉट। तो अगर सोर्स हमारी अलाउ लिस्ट से है तो ये रूल इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इन रूल्स को इनेबल करने से पहले सूरत हाल ये होती है कि ट्रैफिक आराम से चलता रहता है, और जैसे जैसे लोग साइट्स इस्तेमाल करते हैं हमारी आईपी कलेक्शन लिस्ट्स में आईपीज़ जमा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम रॉ रूल्स को एनेबल करते हैं, कनेक्शंस फौरन ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये साइट्स लोड नहीं होंगी और एक्सेस ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों का क्या जिनको एक्सेस देना ज़रूरी है, जैसे कंपनी का सीईओ या कोई मैनेजर? फिक्र की बात नहीं, इस मेथड में एक्सेप्शंस क्रिएट करने का एक बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है। एक्सेप्शन बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहले, इस यूज़र का आईपी एड्रेस मालूम करें, जैसा कि यहाँ मिसाल है 172.16.0.50। फिर इस आईपी एड्रेस को हमारी अलाउ वेबसाइट्स वाली लिस्ट में ऐड कर दें। बस इतना सा काम है। और यही हमारे फायरवॉल रूल में इस नॉट ऑपरेटर का कमाल है। रूल साफ कहता है, अगर कनेक्शन
अलाउ वेबसाइट्स लिस्ट से आ रहा है तो उसे जाने दो, बाकी सबके लिए ब्लॉकिंग लिस्ट चेक करो। इस एक छोटी सी चीज से एक्सेप्शंस को मैनेज करना इंतहाई आसान हो जाता है। चलें, अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब आप इस तरीके से YouTube को ब्लॉक करते हैं तो एक अहम चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। मसला ये है कि गूगल और YouTube का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस वजह से कभी-कभी सिस्टम गलती से गूगल का कोई ज़रूरी IP एड्रेस YouTube की ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है और उससे फिर गूगल सर्च में मसाइल आ सकते हैं। खुशकिस्मती से इसका हल बहुत आसान है। अगर कभी गूगल सर्च ब्लॉक हो जाए तो 3 काम करें। पहले कमांड लाइन से google.com को पिंग करके उसका IP एड्रेस मालूम करें। फिर माइक्रोटेक में YouTube IP कलेक्शन वाली लिस्ट में उस IP को सर्च करें और अगर वो IP उस लिस्ट में मिल जाए तो बस उसे सेलेक्ट करके वहां से रिमूव कर दें। ये जो IP कलेक्शन की टेक्निक है, ये सिर्फ वेबसाइट्स ब्लॉक करने के लिए नहीं है। ये असल में डायनामिक और इंटेलिजेंट नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एक नया दरवाज़ा खोलती है। ये हमें स्टैटिक रूल्स से आगे ले जाती है और इससे एक सवाल जहन में आता है, अगर एक फायरवॉल को सीखना सिखाया जा सकता है तो इससे और कौन-कौन सी ऑटोमेटेड नेटवर्क पॉलिसियां बनाई जा सकती हैं।